अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर की डायरी। दिस इज डॉक्टर फराह रहमान विद अनदर सोशल इशू। आज का सोशल इशू है डॉक्टर्स की प्रोफेशनल ग्रूमिंग। मेडिकल एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन 2-3 दिहाइयों से पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। पूरी दुनिया की तरह बहुत सारे इदारे मेडिकल एजुकेशन के सर्टिफिकेट कोर्सेज और मास्टर्स कोर्सेज करवा रहे हैं। मेरा इंस्टीट्यूशन भी मेडिकल एजुकेशन का 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करवा रहा है। जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं सर्टिफिकेट कोर्स के लिए और उनसे पहले दिन जब इंट्रोडक्शन क्लास में पूछा जाता है कि आप ये कोर्स करने के लिए क्यों आए, 80% लोगों का एक मुश्तरका जवाब होता है क्योंकि ये पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी है। फर्दर प्रमोशंस के लिए आपको ये कोर्स करना लाजमी है। ठीक है, फेयर इनफ। दूसरी वजह लोग ये बताते हैं कि अपनी प्रोफेशनल जो टीचिंग स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। स्पेशली जो लोग क्लिनिकल टीचिंग डिपार्टमेंट से या बेसिक साइंसेज के टीचिंग डिपार्टमेंट से होते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों या अलाइड हेल्थ साइंसेज वाले हों, जो भी लोग टीचिंग हॉस्पिटल से टीचिंग से डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए ये कोर्स करना बहुत बेनिफिशियरी होता है। अब होता यह है कि जब कोर्स का पहला सेशन 3 दिन का सेशन जो होता है अटेंड करने के बाद लोगों को बहुत मज़ा आ जाता है। पहले दिन तो सारे कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या बातें हो रही हैं, किस लेवल की बातें हो रही हैं। लेकिन 3 दिन के बाद बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं लोग ये कोर्स करके। और उसके बाद फिर मुझसे जो एक सवाल बहुत कॉमनली किया जाता है कि डॉक्टर अब हम मास्टर कोर्स करना चाहते हैं, MHP करना चाहते हैं, मेडिकल एजुकेशन का मास्टर्स करना चाहते हैं, हमें उसके लिए मशवरा दें। एक बात याद रखिए, वो सारे लोग जो ऑलरेडी फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, जो सारे लोग जिन्होंने फेलोशिप की हुई होती है या MPhil करके या बेसिक साइंसेज में फेलोशिप करके जो APs होते हैं, एसोसिएट होते हैं या फिर रजिस्ट्रार भी होते हैं, लेकिन उनकी जो प्राइम स्पेशलिटी होती है, इरादा उनका उस स्पेशलिटी को ही कंटिन्यू रखने का होता है। लेकिन मेडिकल एजुकेशन का सर्टिफिकेट कोर्स वो जाहिर है कि अपनी प्रमोशंस के लिए करने आते हैं या कुछ अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए। वो लोग जब मास्टर्स कोर्स करने का सोचते हैं ना, तो उनके लिए याद रखने की एक बात ये है कि मास्टर कोर्स करने का मतलब है कम से कम 7 से 8 लाख रुपए फीस, शायद इससे भी थोड़ी ज़्यादा, और 3-3.5 साल का आपका ये प्रोसेस। कहने को तो 2 साल का मास्टर्स है, लेकिन आपका थीसिस आराम से 1-1.5 साल ले जाता है। तो 3-3.5 साल और 8-10 लाख रुपया। 10 लाख इसलिए कह रही हूँ कि ये मास्टर कोर्स तो कराची और लाहौर और पेशावर और पिंडी 4 जगहों पे हो रहा है। जो इन शहरों के अलावा दूसरे शहरों से करने के लिए आएंगे, उनको तो अपनी लिविंग कॉस्ट भी उसमें शामिल करनी पड़नी है। तो आप ये देखें कि ये करने के बाद फिर आपने अगर इसको करियर भी परसू नहीं करना है तो फिर आपको इसका क्या फ़ायदा है। जस्ट फ्लेवर लेने के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो वो तो फिर आपके लिए जो आपने सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया है वो बहुत इनफ है। वो इसलिए इनफ है कि जो भी इदारे सर्टिफिकेट कोर्सेज करवा रहे हैं, जो उसके हमारे इदारे के अलावा भी लाहौर में और जितने लोग भी करवा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में जितने लोग करवा रहे हैं, उनका जो कोर्स कंटेंट है वो इतना इनफ है कि जो बिगिनर्स जो हैं, जिनके लिए जिन्हें सिर्फ अपनी प्राइम स्पेशलिटी के साथ अपनी टीचिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, उनके लिए वो बहुत इनफ है। तो वो तो आप उससे ले चुके हो अपना, आपको प्रमोशंस भी उससे मिल जाएंगी, आपकी टीचिंग स्किल्स भी उससे इम्प्रूव हो जाएंगी और आप अपना फर्दर करियर अपनी प्राइम स्पेशलिटी में ही करोगे। अगर आपने MPhil किया है तो बेसिक साइंसेज में आप फर्दर कुछ पढ़ना चाहते हो तो बेहतर है आपके लिए कि आप फेलोशिप करो। अगर फेलोशिप कर चुके हो तो आप PhD करने का सोचो, लेकिन फर्दर एक्सेल आप अपनी ही स्पेशलिटी में करो तो ये आपके लिए बेहतर है। बाकी ये कि ज़ाहिर है अगर उसकी बेस पे आपने कल को ये सोचना है कि जितने पाकिस्तान में प्रोग्राम जो रन हो रहे हैं मेडिकल एजुकेशन के, वो सारे लोग जो कर रहे हैं वो भी उनमें से बहुत सारे लोग फुल टाइम मेडिकल एजुकेशनिस्ट नहीं हैं। उनकी प्राइमरी स्पेशलिटीज़ कुछ और हैं, कुछ सर्जन हैं, कुछ फिजिशियन हैं, कुछ गायनोकोलॉजिस्ट हैं। तो वो टीम बनी हुई है और वो टीम जो है मुख्तलिफ जगह पे ये कोर्सेज कंडक्ट करवा रही है। तो अगर आपका कल को ये इरादा है कि आपने इस तरह की किसी टीम का मेंबर बनना है, इसलिए आप मास्टर्स करना चाहते हो, तो ठीक है।
ورنہ ادروائز تو میرا مشورہ تو آپ سب لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیول پہ سرٹیفکیٹ کورس بہت انف ہے، میرے پاس سے کریں یا کہیں اور سے کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور اس پہ فردر بھی کچھ اور ولاگس کروں گی دینے کے لیے، پاکستان میں میڈیکل ایجوکیشن اور اس سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں اور ان کا جو فیوچر ہے اس پہ فردر بات کرتے رہیں گے۔ تھوڑا نہیں، مکمل سوچئے، ویڈیو کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔